हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। रामचरितमानस का पाठ है 151 नंबर सोरठा। गुरु सन कहब संदेश बार बार पद पद्म गई, करब सोई उपदेश जहि न सोच मोहि अवधपति। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ से मेरा संदेश कहना कि वही उपदेश दे जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच ना करे। पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनावहु बिनती मोरी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रहे नर नारु सुखारी। सीताराम। हे तात, सब पूर्ववासियों और कुटुंबियों से निहोरा अनुरोध करके विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है, जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। कहब संदेश भरत के आए, नीतन तजिए राजु पद पाए। पालहु प्रजहि करम मन बानी, से वही मातु सकल समझानी। सीताराम। भरत के आने पर उनको मेरा संदेश कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति ना छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना, सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। और निभायहु भाय भाई, करि पितु मातु सुजन सेवकाई। तात भांति तोहि राखब राउ, सोच मोर जय करे न काऊ। सीताराम। हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाईपन को अंत तक निभाना। ये तात, राजा को उसी प्रकार से रखना जिसे कभी किसी तरह मेरा सोच ना करे। लखन कहे कछु बचन कठोरा, बरजी राम पुनि मोहि निहोरा। बार बार निज शपथ दिवाई, कहबन तात लखन लरकाई। सीताराम। लक्ष्मण जी कुछ कठोर वचन कहे, किंतु राम जी ने उन्हें भरत कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा, हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहां ना कहना। कही प्रणाम कछु कहन लिए, कही प्रणाम कछु कहन लिए। सिय भई शिथिल सने, थकित बचन लोचन सजल। कुल कपल बित गेह, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेहवश से शिथिल हो गई। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भराया, शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। ते अवसर रघुबर रुक पाई, केवट पारई नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले यही भांति, देखी ठाड़ कुलिस भई छाती। सीताराम। उसी समय रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक से रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर ब्रज रखकर खड़ा खड़ा देखता रह गया। मैं आपन किमि कहूँ कलेसु, जियत फिरहु ले राम संदेशु। अस कई सचिव बचन रही गयऊँ, हानि गलानि सोच बस भयऊँ। सीताराम। मैं अपने क्लेश को किससे कहूँ, जो श्री राम जी का यह संदेश लाकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई और वे हानि की ग्लानि और सोच के बस में हो गए। सूत बचन सुनतहि नर नाऊ, परहि धरनि उरधारुन दाऊ। तलपत विषय मोह मन मापा, माजा मनहु मीन कहु व्यापा। सीताराम। सारथी सुमंत के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को पहली वर्षा का जल लग गया हो। करे बिलाप सब रोवै रानी, महाविपति की मिग जाई बखानी। सुनु बिलाप दुखहु दुख लागा, धीरजहु कर धीरज भागा। सीताराम। सब रानियां बिलाप करके रो रही हैं, उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के बिलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा, धीरज को भी धीरज भाग गया। भयउ कोलाहल अवधगति, सुनि निपराउर शोर। विपुल बिहग बन परहु निसी, मानहु कुलिस कठोर।
सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। राजा के निवास में रोने का सुर सुनकर अयोध्या में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर ब्रज गिरा हो। प्राण कंटकत भयउ भुआलु, मणि बीन जनु व्याकुल व्यालु। इंद्र सकल विकल भई बारी, जनु सर सर सिज बनु बिनु बारी। सीताराम। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप मरण सन्न हो गया। इंद्रियां बहुत ही विकल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौसल्या निपदी कमलाना, रवि कुल रवि अत कहु जिय जाना। उरधर धीर राम मातारी, बोले वचन समय अनुसारी। सीताराम। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का कुल अस्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। नाथ समझु मन करऊ विचारु, राम वियोग पयोधि अपारु। करनदार तुम अवध जहाजु, चढ़े सकल प्रिय पथिक समाजु। सीताराम। हे नाथ, आप मन में समझ कर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र जी का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके खेने वाले हैं। अब प्रियजन कुटुंबी परिवार ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरज धरहित पाइए पारू, नाहित बूढ़ सब परिवारू। जो जिय धरहि विनय पिय मोरी, राम लखन सिय मिलहि बहोरी। सीताराम। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो राम लक्ष्मण सीता की राह मिलेंगे। प्रिय वचन मृदु सुनत निपुचित वही आखि उघार। तलपत मीन मनील जनु, सींचत शीतल बार। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते ही राजा ने आंख खोल कर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धरि धीरज उठ बैठ भुआलु, कहा सुमंत्र कहा राम कृपालु। कहा लखन कहा राम सनेही, कहा प्रिय पुत्र बधु भय देहि। सीताराम। धीरज धर कर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत कहो कृपालु श्री राम से कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, स्नेही राम कहाँ है और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है। बिलपत राम बिलक बहु भांति, बिलपत राव बिलक बहु भांति। भय जुग सरिस सिराति नराति, तापस अंध साप सुधियाई। कौशल्य सब कथा सुनाई। सीताराम। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। रात युग के समान बड़ी हो गई है, बीतती ही नहीं। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के साप की बात याद आई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाया। भयउ विकल वर्णत इतिहासा, राम रहित जिग जीवन आशा। तव तनि राखि करब मैं काजे, न प्रेम पनु मोर निवास। सीताराम। यह इतिहास वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए। कहने लगे, श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूंगा जिसने मेरे प्रेम का प्रण नहीं निभाया। हा रघुनंदन प्राण प्रीति प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखना रघुबर, हा पितु हित चित चातक जलधर। सीताराम। हा रघुनंदन, रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हा जानकी लक्ष्मण, हा रघुबर, हा पिता के चित्त रूपी चातक के लिए करने वाले मेघ। श्रवण कुमार का कहानी मालूम है? श्रवण कुमार। जी माता जी मालूम है। हाँ जी मालूम है माता। हाँ, इसमें दशरथ जी को श्राप मिला था ना। जी मालूम है इसका कहानी। 155 करेक्ट पढ़िए मिताली माता जी। हम लोग का घर के पास ही माता जी।
राम राम कही राम कही राम राम कही राम। तनु परिहरि रघुवर बिरह राहु गय सुर धाम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। राम राम कहकर फिर राम कहकर फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। जियन मरण फलु दशरथ पावा अंड अनेक अमल जसु छावा। जियत राम बिधु बदन निहारा राम विरह करी मगनु मरु सवारा। सीताराम जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। सो कभी कल सब सो वही रानी रूपु सीलू बलु तेजु बखानी। करही विलापे अनेक प्रकारा परही भूमि तल बार ही बारा। सीताराम सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजा के रूप शील बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर पड़ती हैं। विलपहि विकल दासु और उदासी घर घर रदन करही पुरवासी। अथ यहु आजु भानुकुल भानु धर्म अवधि गुण रूप निधानु। सीताराम दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा गुण और रूप के भंडार सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए। नारी सकल के कही दी देही नैन बिहन की न जग जेही। यही विधि विल पतरे बिहानी आए सकल महामुनि ज्ञानी। सीताराम सब केकई को गालियां देते हैं और संसार भर को बिना नेत्र का कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातः काल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब विशिष्ट मुनि समय सब कही अनेक इतिहास। शोक निवारहु सब ही कर निज विज्ञान प्रकाश। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। तब विशिष्ट मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। तेल नाव भरी नृप तनु राखा दूत बोलाई बहुरी अस भाषा। धावहु बेगी भरत पही जाहु नृप सुधि कतहु कहू जनिकाऊ। सीताराम विशिष्ट जी ने नाव में तेल भरवा कर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलाकर उनने ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ। राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से न कहना। ऐत नहीं कहो भरत सन जाई गुर बोलाई पठहु दोई भाई। सुनि मुनि आए शुभ धावन धाये चले वेग बर बाजी लगाए। सीताराम जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलावा दिया भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर दूत दौड़े। वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले। अनरथु अवध अरभौ जब ते कुसगुन हो ही भरत कहु तब ते। देख ही राति भयानक सपना जागी करई कटु कोटि कल्पना। सीताराम जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ तभी से भरत जी को अपशुगन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर करोड़ों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। विप्रजिवाई दीन देहि दिन दाना सब शिव अभिषेक करई विधि नाना। मांग ही हृदय महेश मनाई कुशल मातु पितु परिजन जाई। सीताराम वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे और अनेक विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। यही विधि सोचत भरत मन धावन पहुँचे आए। गुरु अनुशासन श्रवण सुनी चले गणेश बनाए। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुंचे। गुरु जी की आज्ञा कानों में सुनते ही वे गणेश जी को मना कर चल पड़े। चले समीर वेग है यहाँ के नागत सरित सेल बन बाके। हृदय सोच बड़ कछु नर सुहाई अस जान ही जिए जाऊं उड़ाई। सीताराम
हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे निकट नदी, पहाड़ और जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक निमेष बरन समझाई, ए विधि भरत नगर निहराई। असुगन ओहि नगर पैठारा, रटहि कुभाति कुखेत करारा। सीताराम। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशगुन होने लगे। कौवे बुरी जगह बैठकर बुरी तरह काव काव कर रहे हैं। खरसियार बोलहि प्रतिकूला, सुनि सुनि होई भरत मन सूला। श्रीहत सर सरिता बन बागा, नगर विशेषी भयावन लागा। सीताराम। गधे और शियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। खगमृग है जय खगमृग है गे ज्वाहीन जो, राम वियोग कुरोग बिगो। नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सभी नहीं सब संपत्ति हारी। सीताराम। श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पशु पक्षी, घोड़े, हाथी देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हों। पुरुजन मिलहि न कहि कछु, गवहि जो राही जाई। भरत कुशल पूछी न सकई, भय विषाद मन माहि। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं, गो से जो हार करके चले जाते हैं। भरत जी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। हाट बाट नहीं जाई निहारी, जनुपुर दह दिसी लागी रवारी। आवत सुत सुन के कई नंदनी, हर्षि रवि कुल जल रहु चंदनी। सीताराम। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी है। पुत्र को आते देखकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकई बड़ी हर्षित हुई। सजी आरती मुदित उठी धाई, द्वार ही भेंट भवन ले आई। भरत दुखित परिवार निहारा, मान होती हुई न बनज बनुरा मारा। सीताराम। वह आरती सजाकर आनंद से भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। के कई हर्षित एहि भांति, मनहु मुदित दव लाई किराती। सूत ही ससोच देखी मन मारे, पूछत नेहर कुशल हमारे। सीताराम। एक ही इस तरह हर्षित दिखती है, मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद से भर रही हो। पुत्र को शोचवश और मन मारे देखकर वह पूछने लगी, हमारे नेहर में कुशल तो है। सकुल कुशल करी भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाही। कहु कह तात कहाँ सब माता, कैसी राम लखन भी प्रिय भ्राता। सीताराम। भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। कहो पिताजी कहाँ हैं, मेरी सब माताएं कहाँ हैं, सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं। सुनि सुत वचन स्नेहमय, कपट नीर भरित नैन। भरत श्रवण मन सूल सम, पापिनी बोली बैन सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापिनी के कई भरत के कानों में और मन में शूल के समान चुभने वाली वचन बोली। तात बातु मैं सकल संवारी, भे मंथरा सहाय विचारी। कछुक काज विधि बीच बिगारहु, पति सूर्यपति पुर पगुधारहु। सीताराम। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह है कि राजा देवलोक को पधार गए। सुनत भरत भय विवश विषादा, जनु सहमेऊ करिके हरिनादा। तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। सीताराम। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात तात हा तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े।
चलतन देखन पायहु तो ही तातन राम ही सौंपहु मोही बहुरी धीर धरी उठे संभारी कहु पितु मरण हेतु है महतारी। सीताराम और विलाप करते हुए कहने लगे, हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी न पाया। हाय, आप मुझे श्री रामचंद्र जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले, माता पिता को मरने का कारण तो बताओ। सुन सुत वचन कहत के कई मरमु पाछी जन्मा हरु देही आदहु ते सब आपन करनी कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। सीताराम पुत्र का वचन सुनकर केकई कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पाँच कर चाकू से चीर कर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर केकई ने अपनी सब करनी शुरू से प्रसन्न मन से सुना दी। भरत ही बिसरहु माँ पितु मरन सुनत राम बन गोनु हेतु अपनहु जनी जिय थकीत रहे धरी मोन सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ के कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्थगित रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे सन्न रह गए। विकल विलो की सुतहि समझावती मनहु जरे पर लोन उपलगावती तात राव नहीं सोचे जोगु विड़ही सुकृत जसु की नहु भोगु। सीताराम पुत्र को व्याकुल देखकर केकई समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया। जीवत सकल जन्म फल पाए अंत अमर पति सदन सिधाए अस अनुमानी सोच परिहरहु सहित समाज राजपुर करहु। सीताराम जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा कहकर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। सुनी सुठी सहमहु राजकुमारो पाछे पाके छत जनु लाग अंगारू धीरज धरी भरी लई उसासा पापिन सबही भांति कुल नाशा। सीताराम राजकुमार भरत जी है सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापिनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। जो पे कुरुचि रही अति तो ही जनमत काहे न मारे मोही पेड़ काटते पालहु सींचा मीन जियन नीति भी बारी उलीचा। सीताराम हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि थी तो तूने जन्मते ही मुझे क्यों मार नहीं डाला। तूने पेड़ को काट कर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला है, अर्थात मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला। हंस बसु दशरथ जन को राम की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हरे